प्यार एक ऐसा शब्द है जिस पर ये पूरी दुनिया टिकी हुई है, लेकिन गाइस आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कि आपका ही प्रेमी केवल घर से बाहर जाकर खाने का सामान ना लाने के आलस्य में आपको ही मारकर आपका मांस पकाकर खा जाए। गाइस आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन गाइस यह सच्ची घटना है रूस के एक कपल की, जिसमें लड़के प्रेमी ने अपनी लड़की प्रेमिका को मारकर उसका मांस पकाकर खा लिया। तो चलिए छोटे से वीडियो में जानते हैं कि कैसे लड़की को प्यार करना पड़ा महंगा। गाइस ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें प्यार के पीछे की इतनी ज्यादा खतरनाक और हैवानियत देखने को मिली हो। अगर आप गाइस गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ऐसे हजारों मामले देखने को मिल जाएंगे। दरअसल गाइस यह पूरा मामला है 14 साल पहले का, जिसका खुलासा अभी अभी हुआ है। गाइस यह बात है 20 जनवरी 2009 की, जब एकातेरिनोवा नाम की एक युवा लड़की शाम को ऑफिस से अपने घर पहुंचती है और वहां पर जाकर वो देखती है कि उसके दो दोस्त मैक्सिम ग्लोवस्टिक और यूरी मोजनोव, जिनकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष थी, जो कि उसके घर के कमरे में पार्टी कर रहे थे और दोनों ही बहुत ज्यादा नशे की हालत में थे। जैसे ही उस कमरे में एकतारीना पहुंचती है तो उससे वो कहते हैं कि हमने एक डिश बनाई है और जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो तुम पहले इस डिश को चेक करके बताओ कि ये कैसी बनी है। गाइस एकतारीना को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और उसने बिना कोई भी सवाल जवाब किए उस डिश को खा लिया। लेकिन गाइस जब एकतारीना को इस डिश की सच्चाई पता चली तो उसके तो होश ही उड़ गए। लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले चलते हैं थोड़े फ्लैशबैक में। गाइस यह पूरी स्टोरी है रूस की, जहां पर एक 16 वर्ष की लड़की करीना बुर्दचियन अपने परिवार के साथ वहां पर रहती थी, जिसे कविताओं और शायरियों का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन गाइस कब उसका ये शौक म्यूजिक में बदल गया उसे पता ही नहीं चला और वो गानों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी और उसने दुनिया भर के गानों को सुना। फिर उस लड़की ने अपने टेस्ट के एक फेवरेट म्यूजिक को सुनकर दिन भर उसके बारे में रिसर्च करने लगी और वो ये पता लगाने लगी कि इस म्यूजिक को कौन कौन से फेमस लोगों ने बनाया है। और तभी म्यूजिक की रिसर्च करते समय उसे मैक्सिम ग्लोवस्टिक नामक एक लड़के के बारे में पता चला, जिसकी लाइफ स्टाइल काफी ज्यादा अजीब थी, जो कि बहुत ज्यादा अजीबोगरीब कपड़े पहनता था और उसे व्यापार लुक में रहने का बहुत ज्यादा शौक था। और एक म्यूजिक कंसर्ट के दौरान इन दोनों की मुलाकात भी हो गई थी। लेकिन गाइस जब करीना ने असल जिंदगी में मैक्सिम को देखा तो वो उसकी बहुत बड़ी फैन हो गई और वो उसे अपना आइडियल मानने लगी। गाइस करीना मैक्सिम से इतनी ज्यादा क्लोज हो चुकी थी कि वह उसी की तरह रहने लगी और उसी के कपड़ों की तरह कपड़े भी पहनने लगी। लेकिन गाइस जब उसकी माँ को ये सब बातें पता चली तो उसने करीना को मैक्सिम से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन गाइस करीना पर मैक्सिम की इतनी ज्यादा दीवानगी सवार हो चुकी थी कि वह अपनी माँ से छुप छुप कर मैक्सिम से मिलने लगी और गाइस धीरे धीरे उनकी ये मुलाकात कब अफेयर में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। और गाइस धीरे धीरे समय बीतता गया और 19 जनवरी 2009 को वो समय आ जाता है जब सुबह करीना स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है और स्कूल खत्म होने के बाद अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं ग्रुप स्टडी करने के लिए अपने दोस्त के घर जा रही हूँ और उसने कहा कि मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगी। लेकिन गाइस जब 2 दिनों तक भी करीना घर नहीं पहुंची तो करीना की माँ ने उसके दोस्त से करीना के बारे में पूछा और उससे कहा कि वह तुम्हारे पास ग्रुप स्टडी करने के लिए आई थी और वो अभी तक भी घर नहीं पहुंची है। लेकिन गाइस करीना के दोस्त ने कहा कि वह पिछले शाम ही उसके घर से चली गई थी, उसके किसी दोस्त का फोन आ गया था, जिसके बाद वो मेरे घर से अपने दोस्त को मिलने के लिए निकल गई थी। इसके बाद गाइस करीना की माँ ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और पुलिस भी करीना को ढूंढने में लग गई थी। लेकिन गाइस 2 हफ्तों तक भी छानबीन करने के बाद भी पुलिस को करीना के बारे में कोई भी ठोस सुराग नहीं मिल पाया। और गाइस इसी बीच नादिया ने करीना के कमरे को खंगालना शुरू कर दिया तो उसे करीना के कमरे से एक डायरी मिली, जिसमें वो कविताएं और शायरियां लिखा करती थी। और गाइस उन्हीं कविताओं में एक कविता नादिया को मैक्सिम नाम के एक शख्स के लिए लिखी हुई मिली। और गाइस नादिया को ये समझते ज्यादा समय नहीं लगा कि मैक्सिम वही शख्स है जिसे नादिया ने करीना को दूर रहने के लिए कहा था। और गाइस इसकी सूचना नादिया ने पुलिस को दी, लेकिन गाइस पुलिस ने मैक्सिम
मैक्सिम को गिरफ्तार नहीं किया और न ही उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की, क्योंकि पुलिस को लगता था कि मैक्सिम केवल कहानी का पात्र है, उसका इस केस से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गाइस पुलिस को ठीक 2 हफ्तों बाद एक फोन आता है जिसमें सामने वाले शख्स का बोलना था कि यहाँ पर एक कूड़ेदान में से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है और ये खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करने लगी। और गाइस पुलिस को छानबीन के दौरान वहाँ पर एक कटी हुई लाश मिली जो कि बहुत ज्यादा सड़ चुकी थी। और गाइस जब उस लाश के कपड़ों से पहचान की गई तो पता चला कि यह लाश करीना की है। और गाइस जब लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो यह बात सामने आई कि करीना की मौत डूबने की वजह से हुई है और बाद में उस लाश को धारदार हथियार से काटा गया है। और गाइस इसके बाद काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद में पुलिस के पास एक दिन फोन आता है जो कि गाइस एक तारीना नामक एक लड़की ने किया था। उस लड़की से पूछताछ के दौरान पुलिस को उस लड़की ने बताया कि जिस रात को करीना गायब हुई थी उस रात को वो मेरे पास थी और उसके घर पर भी आई थी। उस रात को मेरे घर में एक पार्टी थी जिसमें करीना को मैक्सिम ने बुलाया था। इसके अलावा पार्टी में यूरी और 2 और अन्य लड़के थे। सभी लोग रात को बहुत ज्यादा नशे में थे। फिर आधी रात को मैक्सिम, यूरी, करीना और एक तारीना को छोड़कर बाकी सभी लोग चले गए थे। और गाइस एक तारीना ने आगे बताया कि मैं बहुत ज्यादा नशे में थी इसीलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। और गाइस उसने बताया कि जब वह अगली सुबह यानी कि 20 जनवरी 2009 को जब उठी तो उसने देखा कि वहां पर करीना नहीं थी। और गाइस जब उसने मैक्सिम से पूछा कि करीना कहाँ है तो उसने कहा कि वह वहां से चली गई है। और फिर उसने बताया कि मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रही थी इसीलिए मैं वहां से अपने ऑफिस के लिए चली गई। और जब मैं शाम को अपने ऑफिस से अपने घर पर लौटी तो वहां पर मैक्सिम और यूरी वहीं बैठे हुए थे जिन्होंने उसे मांस खाने को दिया और कहा कि चेक करके बताओ कि यह कैसा बना है। एक तारीना को बहुत ज्यादा भूख लगी थी इसीलिए उसने मांस को बिना कुछ बोले खा लिया। लेकिन गाइस जैसे ही उसने मांस को खाया तो मैक्सिम ने बताया कि यह मांस करीना का है। यह सुनकर गाइस एक तारीना उसने बताया कि कल रात को जब वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी तब मैक्सिम ने पहले तो करीना के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर करीना से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहाना है। और जब फिर दोनों नहाने लगे तो मैक्सिम ने अपने दोस्त यूरी को भी बुला लिया और फिर दोनों ने मिलकर बाथरूम टब में डुबोकर करीना को मार डाला और फिर एक धारदार हथियार से उसके मांस को काटकर अलग कर दिया और करीना के भी काफी टुकड़े कर दिए थे। और उसने कहा कि हमने कल रात को बाकी सभी टुकड़ों को ठिकाने पर लगा दिया था और रात को ही हमने एसिड लाकर पूरे बाथरूम को साफ कर दिया था। ये सब बातें सुनकर एक तारीना के तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। और ये सब बातें एक तारीना ने पुलिस को बताई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गाइस जब पुलिस ने मैक्सिम और यूरी से पूछताछ की तो वो बहुत ज्यादा बहाने बनाने लगे। लेकिन गाइस जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने सारा सच उगल दिया। और गाइस जब आप भी उस कत्ल की वजह सुनोगे तो आप भी यह सुनकर हैरान हो जाओगे। गाइस उन्होंने बताया कि हम रात को शराब पी रहे थे तब एक तारीना के घर पर कोई भी खाने की चीज नहीं थी और उन दोनों को मांस खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी और वो घर से बाहर नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए दोनों ने मिलकर करीना को मार डाला और उसके मांस को पकाकर खा लिया। और गाइस पूरे मामले की छानबीन करने के बाद में पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां पर कोर्ट ने उन्हें 19 साल की सजा सुनाई। गाइस यह पूरा मामला 14 वर्ष पुराना था जिसका खुलासा अभी अभी हुआ है। गाइस इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या बोलना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।